जय हिंद सभी को। मैं दीक्षा वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। साथियों, बता दूं कि आप सबके बीच हमारे नए बैच की लॉन्चिंग भी हो चुकी है और इसका इनिशिएटिव मतलब इसका जो इनिशियल डेट है क्लास स्टार्ट होने की वो भी शुरू हो चुका है 1 जून। मतलब कि कल से आप क्लासेस करोगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप इसकी क्लासेस अटेंड करने वाले हैं। कल से सारे सब्जेक्ट्स की कोर्स वाइज आपकी क्लास चलेगी। तैयारी आपको कौन कौन सी मिल रही है हमारे बैच में? एयरफोर्स XY, NDA और इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी आप कर रहे हैं। मात्र 99 रुपये में आपने ये बैच लिया होगा या नहीं लिया होगा तो अभी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो तो 199 में आपको ये बैच मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना है क्योंकि ऑफर मात्र 31 तारीख आज रात के 12 बजे तक का है। कल से क्लास स्टार्ट होगी। वेदर कल संडे है लेकिन फिर भी आपकी क्लास कल से ही शुरू की जाएगी इंट्रोडक्शन के साथ। क्लियर है? तो बच्चे जो नहीं जुड़े हैं वो फटाफट जुड़िए आप हमारे साथ मिशन वर्दी बैच में। अगर आपको भी वर्दी चाहिए तो जुड़ जाइए मिशन वर्दी बैच में। इससे अच्छा, इससे सुनहरा और इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा आपके बीच, ये हमारा वादा है। तो फटाफट करिए एंड गेट इनरोल योरसेल्फ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ICC, एयरफोर्स XY एंड NDA। ये रहा एयरफोर्स की एक तस्वीर, एयरफोर्स की ये रही एक तस्वीर, नॉट रहा, हियर वुड बी रही। और ये जो लाइन देख रहे हो, पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज, ये आपका एक कहा जाए कि कोट है, एक स्लोगन, एक वो लाइन है जो रगों में पैशन और उत्साह को भरती है ताकि आप जो काम, जो नौकरी, जिस ड्रीम को चूज़ कर रहे हो उसके तरफ और अच्छे से, बेहतरीन तरीके से और तेज़ी से कदम बढ़ाओ, जिससे कि नौकरी जिसको आप पाने का सपना देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। और ये बेहतरीन सा हिस्टोरिक लोगो जो आपके लिए, मैं इस पर कोई भी पेन मार्क नहीं यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज इट इज़ हिस्टोरिक इन इटसेल्फ। ये आप देख पा रहे होंगे, आपके ड्रीम जॉब की लोगो है ये, बिल्कुल एयरफोर्स की लोगो है ये। तो यू पीपल हैव टू गेट दिस। इसके लिए आप हमारे बैच में जुड़े हो, जुड़ने वाले हो, दोनों के लिए वेलकम है भाई। तो आप लोग फटाफट करिए पहली चीज़ तो। दूसरी की तन मन लगा के बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। आज जो चर्चा मैं आपके बीच करने वाली हूँ वो है आपका स्टडी प्लान। स्टडी प्लान पहले से दे देना बहुत बेहतर होता है। अगर मान लो एक एग्जाम्पल, हमें कोई अच्छी सी डिश बनानी है, बिरयानी खाने का मन हो गया और रैंडम सोचा बिरयानी बना लें, घर में जो है उसी से बन गया, कैसा बनेगा? और एक होता है कि प्री प्लान 2 दिन पहले डिसाइड किया कि उस दिन बिरयानी बनेगा, पता है, तो सामान कलेक्शन कर लो भाई कि बेहतर से बेहतरीन बना सको। वही है कि आपको पता है कि परीक्षा कब होगी। आफ्टर नियरली 3 मंथ्स आप देखोगे कि पेपर्स आपके होंगे सितंबर के अप्रॉक्स में। तो क्यों ना हम एक बेहतर सा स्टडी प्लान बना लें जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो, एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, एक समय का पता चल जाएगा कि कब से कब तक क्या पढ़ने वाले हो, और प्री मेंटेन रहोगे अपने दिमाग में, प्री सेटअप बना के रखोगे कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। मैम आज आएंगी क्लास में तो क्या टॉपिक लाएंगी आपको पहले से पता होगा। ठीक है? तो बच्चे, मैं आपकी क्या पढ़ाने वाली हूँ? जीके। मैं आपकी जीके फैसिलिटेट कर रही हूँ जिसके रिगार्डिंग मैंने पूरा का पूरा स्टडी प्लान दिया हुआ है। बात की जाए एयरफोर्स XY की तो जीके के प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। 8, 9, कभी कभी 7 प्रश्न भी पूछे गए हैं, लेकिन उन 7 प्रश्नों के लिए आपको पूरे जीके को निचोड़ना पड़ता है, खंगालना पड़ता है, तो आप ये 7 प्रश्न सही करके आएंगे। अब रही बात कि क्या इनको करना इम्पॉर्टेंट है, वेदर दे आर इम्पॉर्टेंट और दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यस, दे आर टोटली इम्पॉर्टेंट। वो बिल्कुल ज़रूरी है। ऑल बिकॉज की पॉइंट से आपने देखे होंगे सिलेक्शन और रिजेक्शंस होते हुए। पहला चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि आप रीजनिंग, मैथ्स या कोई भी आप विषय पढ़ रहे हो वहाँ आपको सॉल्यूशन करना है, देन यू विल गेट इन परफेक्ट आंसर। जीके एक ऐसा टॉपिक आपके बीच है जो अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर ली है तो सेकंड्स में आंसर करके समय बचा सकते हो और फुल स्कोर करके आ सकते हो। हमारे ही द्वारा, हमारे ही बैचेस में पढ़ के बच्चों ने क्वालिफाई किया है। देयर वर एग्जाम्पल्स, देयर आर एग्जाम्पल्स। आपके बहुत सारे साथी मिलेंगे जिनको आप जानते होंगे, बहुत सारे हमारे बच्चे होंगे जो दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी आएंगे, नो डाउट, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में हो जाए जरूरी तो नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक बार में क्लियर हो गया होगा या होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरी या तीसरी प्रयास भी दी होगी, नो डाउट। तो सबको पता है ये चीज़ कि एग्जामिनेशंस क्लियर करने में प्रश्नों का रोल क्या है, और हमारे क्लास से प्रश्न लड़े हैं, एज इट इज सेशन के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने एक बेहतरीन सा स्टडी प्लान दिया है। बात की जाए 1 जून को, तो कल की क्लास में मैं आपका इंट्रो लेने वाली हूँ। 2 तारीख को आप लोग स्टेट कैपिटल विथ चीफ मिनिस्टर कर लो, यहाँ पे सीएम कर लो, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स के साथ आप पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट है आपका, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। कुछ छूटा हो तो आप पीछे से मेंशन कर देना, मैम ये आपने नहीं लिखा है, वो भी करा दिया जाएगा। 3 जून को आप लोग कंट्री करेंसी एंड कैपिटल देखने वाले हो, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, यहाँ से सवाल न आए ये नहीं हो सकता है। 4 जून को आप पढ़ोगे सुपरलेटिव, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे गहरा। सबसे ऊंचा, लंबा और गहरा वाला जो टर्म है सुपरलेटिव पढ़ने वाले हो। 5 जून को भी आपका वही चलेगा। इन केस इंडिया और वर्ल्ड के रिगार्डिंग हम देखने लगेंगे तो डेटा अधिक हो जाता है, तो एक दिन में हड़बड़ी में ख़त्म नहीं करेंगे। अगर समय मिला है तो यूटिलाइज करेंगे हम पूरे समय को, और इसे मे बी 2 दिन जाए, मे बी 1 दिन जाए, इट डिपेंड्स। अगर बच जाएगा समय तो हम लोग आगे इसको मर्ज कर लेंगे किसी और टॉपिक के साथ। 6 तारीख को आप देखने वाले हो लेक्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। 7 को भी वही, मतलब दोनों दिन लेक्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड, आप पूरे लेक्स भारत के, उनसे जुड़े जितने प्रश्न आपके PYQs में होंगे और जितने अवश्यम भावी प्रश्नों का सिलसिला होना चाहिए वो आपको दिया जाएगा हमारे सेशंस में। दूसरी चीज कि लेक्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अब आपसे विश्व में भी पूछ दिया जाएगा, सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे ताजी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है आयतन के दृष्टिकोण से, और सबसे लंबी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने इंडिया एंड वर्ल्ड लिख दिया है। 10 तारीख को आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस, जितनी भी सीमा रेखाएं हम लोग देखते हैं 2 देशों के बीच में, निर्धारण किसने किया, कब किया गया और कौन सी वो रेखा है, ये आप पढ़ने वाले हैं 10 तारीख को। सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर होना चाहिए, बिल्कुल मिसटाइप है, सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर्स कर लो यहाँ पे, ठीक है। मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आया तो आपको कैसे समझ में आएगा। सिटीज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर्स कर लो यहाँ पे, और इंडिया और वर्ल्ड दोनों के रिगार्डिंग आप ये सेम टॉपिक पढ़ने वाले हो, सेम टॉपिक पढ़ने वाले हो, इंडिया और वर्ल्ड के रिगार्डिंग, इंडिया और वर्ल्ड के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हो। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, कौन सा देश किस नदी के किनारे बसा है, ये दोनों पढ़ने वाले हैं आप। डांस फॉर्म्स पढ़ेंगे आप इंडिया के रिगार्डिंग, डांस फॉर्म्स पढ़ेंगे, क्लासिकल हो या फिर आपका फोक डांस हो, दोनों पढ़ने वाले हैं आप इंडिया के रिगार्डिंग। 2-3 डेज इसलिए मैंने लिखा है कि क्लासिकल तो एक दिन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसमें आपको जितना करंट, अब क्लासिकल में आप जितना करंट देखोगे ना, किसको कौन सा अवार्ड मिला करंट में, भारतनाट्यम में किसको मिला, कथकली में किसको मिला, ये भी पढ़ा दूंगी। दूसरा, जब हम फोक डांस देखेंगे तो स्टेट वाइज फोक डांस को कवर करते हुए हम लोग ये जितने प्रश्न होते हैं सब, तो मैंने 2-3 डेज का समय यहाँ लिया है। अगर 2 दिन में हो जाए तो अच्छा है, 3 दिन में हो जाए तो भी ठीक है। 17 तक आपकी ये टॉपिक कवर कर दी जाएगी। 17-18 यस, तो जब भी हो देख लेंगे हम लोग। टाइम अगर ज़्यादा यहाँ लग रहा होगा तो हम लोग एक डेट आगे बढ़ा लेंगे, और वो आगे सिलेबस आपका है, मुझे ही कवर करना है, मैनेज हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा पढ़ने को। कब मिलेगा पढ़ने को? 19 जून से मिलेगा पढ़ने को, और उनका स्थापना वर्ष भी मिलेगा, उनका स्थापना वर्ष भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना 19 जून को। 22 जून को हम लोग नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे, भारत के जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सभी पढ़ेंगे राज्यवार स्तर पे, बिल्कुल राज्यवार, जो नया लगा है, कौन सा एक्ट के तहत सुरक्षा दिया जाता है, कब घोषित किया गया किसको, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत जरूरी टॉपिक आपका नेशनल सिंबल्स है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों से जितने प्रश्न होते हैं भारत में वो पढ़ेंगे हम लोग। जस्ट क्योंकि इंडिया को पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना उसके नेबरिंग कंट्रीज के फैक्ट्स को भी पढ़ ले, इसलिए मैंने 25 जून को रख दिया है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ फैक्ट्स। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि दूसरे देश के जो प्रमुख
फसल कौन सा है, फूल कौन सा है, जानवर कौन सा है, वो देश किस किस भारतीय सीमा को या राज्यों को टच करती है। तो मैंने 2-3 डेज का टाइम इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज के लिए रखा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक दिन में हम लोग पढ़ लेंगे। पैलेसेस में हम लोग मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स हो, चाहे वो हिस्ट्री से जुड़े हों या फिर वो साइंस से जुड़े हों, दोनों मैं आपको करा दूंगी। 30 जून तक होते होते हम लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लेंगे। जिस तरीके से आपको सिलेबस बताया जा रहा है, आप सिलेबस के स्टडी प्लान से ये समझ सकते हो कि हिस्ट्री का कोना कोना, सॉरी जीके जीएस का कोना कोना आपको खंगाल के दिया जा रहा है। ठीक है, 1 जुलाई तक वो टॉपिक में भी चल जाए। 2 और 3 जुलाई को हम लोग पोर्ट्स पढ़ेंगे। इस दिन भी हम लोग पोर्ट्स ही पढ़ेंगे इंडिया के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे मेजर और माइनर पोर्ट्स हम लोग को पढ़ने हैं। तो इट मे बी कि 2 दिन का समय लग जाए अगर हम आराम से पढ़ते हैं तो। विथ क्वेश्चंस तो लग सकता है समय। उसके बाद रिवॉल्यूशंस पढ़ेंगे, ये भी फसल से रिलेटेड, वो लड़ाई झगड़े वाला नहीं। फसल में जो क्रांतियां हुई हैं, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, गोल क्रांति, रजत क्रांति और स्वर्ण क्रांति वगैरह वगैरह हम लोग देखेंगे 4 जुलाई को। 5 जुलाई को सारे स्पेस सेंटर्स के बारे में पढ़ लेंगे। कौन सा स्पेस सेंटर पहले बना, भारत में कितने स्पेस सेंटर है, कहाँ से काम करते हैं, ये सब हम लोग देख लेंगे। और क्या काम करते हैं 5 जुलाई को। आते हैं 7 जुलाई को, क्योंकि बीच बीच में संडेज भी आपके पढ़ रहे हैं। करंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जून एक दिन रखेंगे, जिस दिन मैं आपको जून में क्या नई घटना घटी है वो बता दूंगी, क्योंकि अपडेट होना बहुत जरूरी है। मे भी पूछ दिया जाए तो वो आपको एक दिन मैं रखी हूं बताने के लिए। स्टेडियम्स हम लोग देखेंगे। स्टेडियम्स से प्रश्न पूछा जाता है, तो स्टेडियम्स हम लोग देख लेंगे। भारत के जो भी स्टेडियम हैं कब देख लेंगे, 8 जुलाई को। 9 को हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं राज्य के लिए या केंद्रीय स्तर पे निकाली हैं, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कब पढ़ने वाले हैं भाई, 10 जुलाई को। 11 को हम लोग फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड पढ़ेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल। यही टॉपिक आपका कंटिन्यू करेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। भारत में पहला, और विश्व में भी अगर कोई है, एक आध चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 चीज़ें हार्डली बता दी जाएंगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, हम लोग कवर कर लेंगे। यही टॉपिक यहाँ तक कैरी ऑन हो रहा है। अगला आपका है बच्चे बुक्स एंड ऑथर्स कर लो। बुक्स एंड ऑथर्स मैंने एक दिन का समय दिया है, तो मैं बार बार बता रही हूँ कि पीछे कहीं कहीं 3-3 दिन का समय किसी किसी टॉपिक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। करेंगे क्या, वहाँ टॉपिक को 2 दिन में कवर करके इसको समय दे देंगे, क्योंकि इसमें आपके प्राचीन काल की किताबों को भी पढ़ना है और न्यूली पब्लिश्ड किताबों को भी पढ़ना है। न्यूली पब्लिश्ड, उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स पर्सन की जो जीवनी होती है ना, स्पोर्ट्स पर्सन की जो आत्मकथा होती है, ये भी मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, 15 जुलाई को वाटरफॉल्स इन इंडिया आप पढ़ने वाले हो। वाटरफॉल्स इन इंडिया के बारे में 2 दिन रखूंगी, राज्यवार स्तर पे आपको पढ़ाऊंगी, प्लस उनके ऊपर कौन सी सरकारी परियोजनाएं आई हैं, कौन सी सरकारी परियोजनाएं आई हैं ये भी बता दूंगी थोड़ा बहुत। टाइगर रिजर्व्स पढ़ाऊंगी आपको बच्चे। किस दिन पढ़ाऊंगी टाइगर रिजर्व्स, 17 जुलाई को हो जाएगा। 18 तारीख को हम लोग प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके टैग लाइन्स के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे, उनके टैग लाइन्स के साथ पढ़ेंगे। क्या टैग लाइन है LIC का, क्या टैग लाइन है HDFC का, ऐसे करके हम लोग पढ़ लेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल डेज, नेशनल और इंटरनेशनल डेज प्लस राज्यों के जो टूरिज्म स्लोगन्स होते हैं, राज्यों के जो टूरिज्म स्लोगन्स होते हैं, कभी तो पधारो, ऐसे करके बिहार का जो भी है, हर राज्य का हम लोग टूरिज्म स्लोगन देखेंगे। केव्स एंड टेम्पल्स कर लो, केव्स एंड टेम्पल्स कर लो। भारत के मंदिर और गुफाओं को पढ़ेंगे। और चूंकि भारत में एक ही मंदिर नहीं है, तो राज्यों में, हर राज्य में अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के मंदिर मिल जाएंगे, बहुत सारे यूनेस्को में स्थित मंदिर मिल जाएंगे। हम लोग 2 दिन का टाइम लिया है मैंने, 2 दिन में इसे देखेंगे। क्लियर है, केव्स एंड टेम्पल्स। अगली चीज जो है फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को हम लोग पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे भाई, ये करंट को भी थोड़ा इसमें जोड़ लेंगे। फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में थोड़ा सा करंट भी मैं ऐड कर दूंगी, और इसे हम अच्छे से कवर करेंगे 23 जुलाई को। 24 को इंटरनेशनल स्टेडियम्स, विदेशों में जो स्टेडियम्स हैं, कोई कोई गेम हम लोग जो देखते हैं
उन्हें देखने वाले हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया विथ डिफरेंट कंट्रीज आप देखने वाले हो, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज कह लो। ये आप देखने वाले हो मेरे साथ किस दिन, 25 जुलाई को। और मैंने 2 दिन का समय लिया है क्योंकि किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, इंपॉर्टेंट है, तो यही टॉपिक आपका 2 दिन कंटिन्यू होगा। अब हम लोग देखेंगे 28 जुलाई को अपॉइंटमेंट्स, कौन नया नियुक्त हुआ है, करंट के रिगार्डिंग नियुक्तियां देखेंगे हम लोग। मेमोरियल प्लेसेस एक दिन में हो जाएगा बिल्कुल प्रश्नों के साथ। समाधि स्थल, चैत्र भूमि किसका समाधि स्थल है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है, ऐसे कर करके हम लोग कवर कर लेंगे। बात की जाए 30 जुलाई की, तो निकनेम्स कर लो, यहाँ पे बहुत गलत टाइप हुआ है, निकनेम्स कर लो, फेमस पर्सनालिटीज के निकनेम्स। बहुत छोटा टॉपिक है, एक दिन में खत्म कर दूंगी निकनेम्स। उसके बाद लास्ट होते होते जुलाई में मैं जुलाई का करंट इन्फॉर्मेशन जितना होगा आपको दे दूंगी। मतलब जून आपका तैयार, जुलाई आपका तैयार, बीच में समय जरूर बचेगा। सिलेबस बहुत एक्सपेंडेड वे में मैंने दिया है, तो हम लोग जो आप कहोगे सजेस्ट करोगे वो भी चला दिया जाएगा बीच बीच में। 1 अगस्त को आप सॉब्रिक्वेट्स देखने वाले हो, शहरों के उपनाम जो भी हमें देखते हैं, मोतियों का शहर हो गया, झीलों का शहर हो गया, उगते सूर्य का राज्य या देश, जो भी पूछा जाए वो सब हम लोग देखने वाले हैं। यूनेस्को साइट्स आप 2 अगस्त में पढ़ोगे, 3 अगस्त तक ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बहुत सारे साइट्स हैं तो 2 दिन लग जाएगा। सेम 2 दिन आपका रामसर पे मैं लूंगी समय, क्योंकि भाई 89 साइट्स को एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है, 2 दिन का समय लूंगी। अब 7 तारीख से हम लोग ट्रेडिशनल की शुरुआत कर देंगे, 7 तारीख से हम लोग ट्रेडिशनल जीके की शुरुआत कर देंगे, 7 से। अभी तक आपका स्टैटिक मैं करा दूंगी पहले, क्योंकि स्टैटिक से ही ज़्यादा प्रश्न आता है। हिस्ट्री में बौद्ध और जैन इंपॉर्टेंट है, तो 2 दिन का समय लिया है, हो जाएगा। होल हिस्ट्री का आपको क्या बताऊंगी, होल हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछता है, तो मैं आपका एंशिएंट प्लस मेडिएवल भी कह सकते हो, मेडिएवल जो कहो, प्लस मॉडर्न, तीनों का जो टाइम टेबल है वंशों के साथ, वंशों की वंशावलियां और टाइम टेबल, मुगल वंश का स्थापना किसने किया और कब हुआ, उदाहरण के तौर पे तीनों का करा दूंगी आपको। टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड करा दूंगी, जिससे कि आपको याद रहेगा संस्थापक के साथ कि आपको याद रहे। उसके बाद गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस में, 3 दिन का समय लिया है मैंने गांधी जी को। 1 दिन तो इनके इंट्रो में लग जाएगा और 2 दिन इनसे जुड़े आंदोलनों को थोड़ा सा देख लेंगे, कांग्रेस से भी जुड़े थे तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। 1857 की क्रांति पर भी एक बार प्रकाश डालेंगे बच्चे, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और लास्ट में एंशिएंट की कुछ बेसिक चीज़ें आपको प्रश्नों में ही करा दूंगी, अलग से नहीं कराऊंगी, थोड़ा बहुत आता है, वो हम लोग देख लेंगे, वो सिलेबस जब वहाँ पहुँचेगा देन विल डिसाइड। 2 दिन का समय दिया है मैंने उसको। 18 अगस्त को आप पढ़ोगे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ओनली, सारे आर्टिकल्स नहीं भाई, यूपीएससी नहीं देना है। संविधान निर्माण पढ़ेंगे हम लोग, कब पढ़ेंगे, 19 को। किस किस देश से लिया गया है, किस किस देश से बोरो किया गया है, ये आप देखने वाले हो। कहाँ, 19 अगस्त को। 21 को 2 दिन रखा है मैंने टाइम इसके लिए, सॉरी 19, यस 20 को संडे होगा नो डाउट। संसद पढ़ लेंगे, लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी, लोकसभा और राज्यसभा से आपके प्रश्न बनते हैं, इसलिए संसद हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पीएम और प्रेसिडेंट के बारे में 2 दिन का समय मैंने लिया है, 1 दिन पीएम में लग जाए, 1 दिन शायद राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने में लग जाए। किस एज में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, कौन बनाता है, किसके सहयोग से आप बनते हो, क्या कार्य होता है, कितना कार्यभार होता है, सब कुछ आप जान लोगे 2 दिनों में। उसके बाद आपका ज्योग्राफी में देखो लेक्स वगैरह पीछे पढ़ लिए हो, बचा क्या, माउंटेन्स। तो आपका पार्ट ऑफ स्टैटिक भी है, पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल भी है, माउंटेन्स आपका कवर हो जाएगा ज्योग्राफी में। 2 दिन का समय लिया है मैंने, 2 दिन लिया है मैंने पासेज, जिसको कि हिंदी में दर्रा कहा जाता है, और 2 दिन का समय लिया है नदियों को पढ़ने का, जिसमें कि
नदियों को, जिसको कि 2 दिन का समय दिया है। लास्ट में 31 अगस्त को बेसिक कंप्यूटर आपको बता दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि पिछले साल जो एयरफोर्स XY अभी लास्ट ईयर हुआ है उसमें पूछा गया था Ctrl+V का मतलब क्या होता है, Ctrl+S का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ऐसे टर्म्स आपको बेसिक अगर क्लास में 100 भी करा दिए जाए तो प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि पिछले साल पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के इसे 1 नंबर के लिए पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये आपका कराया जाएगा। सबसे आखिरी दिन 1 सितंबर मान के चलो, मैंने लिया है फुल फॉर्म के लिए, क्योंकि फुल फॉर्म ऐसा टॉपिक है कि मैं हमेशा क्लास में कोई टर्म आएगा तो वहाँ करा दूंगी, और लास्ट में एक दिन सिर्फ फुल फॉर्म आपको 100, 50, 120 जितना पॉसिबल होगा क्लास में दे दूंगी। और मैं बता दूं ये टेंटेटिव है, इसको मान के चलिए, ये आप इसको क्या मान के चलिए, टेंटेटिव। कोई टॉपिक हो सकता है एक दिन पहले पूरा हो जाए, कोई टॉपिक हो सकता है एक दिन बाद पूरा हो, तो उस हिसाब से हम लोग मैनेज करके बीच बीच में डाउट सेशंस भी किसी दिन कर लेंगे कि आपके जो भी प्रश्न है आप पूछो, मैं आंसर करूंगी, बिल्कुल लाइव क्लास में सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपका एक कह सकते हो कि मोटा मोटी स्टडी प्लान है बच्चे, यही है आज के लिए आपके लिए मेरे पास। मिलते हैं हम लोग अब क्लासेस में डायरेक्ट, बाकी तो सेशंस होते रहेंगे, लेकिन अभी हम लोग मिलेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन पे क्लासेस में, देन YT पे भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।